पूर्वान्न। तो गुणमान लीला में श्री कृष्ण चंद्रमा जो दाऊ भैया सखाओं के साथ गौचारण के लिए बंदी हो जाते हैं और श्री कृष्ण विरह में ब्रजवासी अत्यंत ही मर्माहत है। जैसे वन में प्रवेश कर गए, अपने अपने आंखों से जैसे ही कन्हैया ओझल हो गए तो सब के सब ब्रजवासी वहीं गिर गए, कृष्ण विरह में अचित हो गए। धीरे धीरे उनको चित कराया गया। जो गोपी यशोदा जी को चित करा रही वो स्वयं भी शोकाहत है, फिर भी चित करा के सांत्वना देकर नंद बाबा यशोदा सबको घर ले आए। घर राधा रानी अचित पड़ी थी, सखियां भी अचित, फिर भी उन सखियों में कोई ना कोई शीघ्र चेत प्राप्त किया करके राधा रानी को चित कराया। राधा रानी को लेकर जावट आई। ललिता विशाखादि सखियन साथ में थी, मंजरियां भी, और विशेष रूप से कुंदलता थी। कुंदलता ही राधा रानी को लेकर आई थी नंदगांव। जब नंदगांव जावट पहुंची तो वहां मार्ग में ही घर से बाहर जटिला का दर्शन हो गया। जटिला सास घर के बाहर जो मैदान है, खाली जगह है, वहां उपला बना रही थी, यानी कंडे थाप रही थी और बार बार देख रही थी बहू क्यों नहीं आ रही, अभी तक क्यों नहीं आ रही। तो उनका नेत्र आगमन मार्ग में ही लगे थे। जब देखा कि हाँ वो कुंदलता आ रही है तो प्रसन्न हो गई। हाँ कुंदलता तुम आ गई, हाँ तुम्हारी बहू को लेकर मैं गई और ले आई। इस प्रकार मैं सावधानी से ले गई कि नंद नंदन इसकी छाया का भी दर्शन नहीं किया, करने में समर्थ नहीं हुआ। और देखो तुम्हारी बहू की जो रसोई निपुणता, अद्भुत रसोई बनाती है। इससे यशोदा मैया इतनी प्रसन्न हुई। देखो कितनी कीमती साड़ी दी है और इतने आभूषण गहने दिए। इन आभूषणों की कीमत छोड़ो, एक हार की कीमत, एक हार भी नहीं, एक हार में जो मणियां हैं, एक मणि की कीमत संपूर्ण पृथ्वी बेचने पर भी नहीं। संपूर्ण पृथ्वी का मतलब सातों द्वीप, सातों सागर, संपूर्ण पृथ्वी एक और एक मणि की कीमत पृथ्वी से भी अधिक कीमत। ऐसे महामूल्य मणियों का हार, एक नहीं देखो कितने हार, अंगूठियां, ये गोधनी, ये पायल, ये कुंडल, दिव्य दिव्य मणिमय आभूषण दिए हैं यशोदा जिन्हें। ऐसे आभूषण तो इंद्र पत्नी शची के पास भी नहीं है। शची भी ललचाती कि हमें मिल जाए, क्योंकि गोलोक के रत्न हैं, इस स्वर्ग में कहां से आ जाएंगे, वैकुंठ में भी नहीं है। तो दिव्य दिव्य रत्नों के आभूषण पाकर जटिला बहुत प्रसन्न हुई। कुंदलता से कहने लगी, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, देखो तुम पर मेरा बहुत विश्वास भरोसा है। जो सज्जन होते हैं दूसरे को भी सन्मार्ग में ही ले जाते हैं, इसलिए सत्संग की महिमा बताई गई। और दुर्जन संतों को भी कुमार्ग में ले चलते हैं। तो तुम परम पतिव्रता हो, साध्वी हो, इसलिए हमारी बहू की रक्षा तुम ही कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ सौंपा था, तो तुम हमारी बहू की धन की रक्षा की है, सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। और साथ ही इतना धन भी मिला,
इसलिए पूर्णमासी जी ने मुझसे कहा था, देखो जटिले, जिस पुरुष की एक पत्नी धर्म का पालन करती है, पूजा पाठ दान पुण्य करती है, उसके पति की आयु की वृद्धि होती है, एक दूसरी धन का लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, और तुम गोप हो और गोधन की भी वही वृद्धि हो। तीन बात हो गई, और चौथी संतान की प्राप्ति। तो गोधन, संतान, वैभव और आयु की वृद्धि होती है। पूर्णमासी जी ने ऐसा कहा था। इसलिए राधा के द्वारा या तुम्हारी पुत्र वधु के द्वारा धर्म खूब कराना, पूजा पाठ धर्म में कभी बाधा न दे। वसंत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्या विनयम ददाति न, विद्या ददाति विनयम विनयायाति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म सुखम। विद्या विनय को प्रदान करती है, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति, धन से धर्म, इसके बाद सुख मिलता है। तो सचमुच धर्म के पालन से हमें धन की प्राप्ति भी हुई। धर्म का पालन करो, धन नहीं मिलेगा। तो आज प्रत्यक्ष हमने देखा है कुंदलता कि धर्म के पालन से धन की प्राप्ति हुई। इसलिए कुंदलता, तुम हमारी बहू को उपदेश करना, जैसे इसका चित्त धर्म में लगे, खूब धर्म पूजा पाठ करे। इसलिए जटिला कभी रोकती नहीं, सूर्य पूजा कहीं भी जाए। पूर्णमासी जी का ये कौशल था कि इस प्रकार धर्म पालन में अगर कोई रोक टोक नहीं होगा, पूजा के लिए अगर छूट होगी तो कृष्ण मिलन में तो हो जाएगा उसी के बहाने। इसलिए ये सब कौशल था। जटिला भी खूब प्रसन्न है। कुंदलता, तुम इस प्रकार उपदेश करना कि हमारी बहू खूब धर्म का पालन करे। देखो हमारा एकमात्र बेटा है, हमारे एक ही मात्र बेटा है, और हमारा कुल भी निष्कलंक है। हमारे कुल में कलंक नहीं लगे, दाग नहीं लगे, ऐसा उपाय तुम करना। बहू की धर्म की रक्षा करना, खूब भक्ति करे, पूजा करे, इसका उपदेश देना। ठीक है, अब तुम लोग बहू को लेकर सूर्य पूजा के लिए जाओ। बहू से फिर कहती है, बहू सूर्य पूजा की सामग्री सब तैयार कर लो, ताम्र कुंडी ले लो, कपिला गाय का दूध, घी, दही, घी के पकवान, गुड़ और जवा पुष्प, कमल की माला, केसर, रक्त चंदन आदि आदि सूर्य पूजा में जो सामग्री चाहिए होती है, उन सामग्रियों का संग्रह कर लो। और गर्ग मुनि की जो कन्या है गार्गी से पूजा करवाना। अगर गार्गी जी नहीं मिलती है तो किसी ब्राह्मण को बुला लेना, ब्राह्मण बालक को जो सूर्य पूजा जानता भी है। ठीक है, अब जाओ, घर जाओ। ये सब घर के बाहर बात हो रही थी नोड़े पे, अब घर के ले जाओ, थोड़ा आराम करो और सामग्री तैयार कर लो। भगवान बनाने में तो होंगे अभी। और ललिता, तुमसे एक बात कहती हूँ मैं, तुम भी परम साथी हो, ब्रज में तुम्हारा खूब नाम है और प्रगल्भा हो, हमारी बात हमारी बहू मानती है, तुम बड़ी भी हो राधा से, इसलिए तुम राधा को शासन करना, अकेली नहीं छोड़ना कभी। और जिस दिशा में वो नंद का छोरा है ना, वो भी तो गया होगा मन में गोचारण के लिए, जिस दिशा में वो खिल रहा हो उस दिशा में खबरदार नहीं जाना, प्रणाम कर ले वो दिशा को, जहां भी उसकी गंध मिले दूर से प्रणाम करना। ये मेरी बात को मानना। हमारी बहू की धर्म रक्षा में कोई ढील नहीं देना। ललिता कहती, चिंता नहीं मियाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, हम तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, घर जाओ और पूजा की तैयारी करो। और देखो
मुझे बहुत काम कर रहे हैं। देखो देखा गोबर का ढेर बड़ा है, अब मुझे कंधे थापने। जटिला घर में यही करती थी, बैठी बैठी कंधे थापती, कंधे से रसोई बन जाती। पहले जमाने में कंडा ही उपाय था रसोई के, लकड़ी या कंडे। कंडे आसानी से मिल जाते, गोबर घर का है। ततामुचुतुस्ते हृदि संप्रहर्षिते निश्चिन्तमार्जे कृतां क्रियां निजा आवामवावः सततं भवद्वधूं तारामिवाक्षः सहपाक्ष्मलोचके। दाई गौर हरि, जय जय श्री राधे। राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। तो श्री जटिला ने क्या कहा? अत्यारूढ़ं दीनं वत्से सन्ति भूमयदाशया युवयोर्नास्त्य न्यस्तभारोष्या निश्चिन्तोत्पलिका कृतौ। देखो ललिते कुंदलते, अब दिन भी अधिक हो गया है और गोबर भी बहुत बड़ा है, इसलिए अब मुझे जाने दो। राधा को तुम्हारे हाथ मैं सौंपती हूँ। सौंप कर अब मैं निश्चिंत हुई, अब उपला बनाने के कार्य में लग जाऊं। तो कुंदलता ने कहा, ललिता ने भी ठीक है, आप निश्चिंत होकर अपना काम करें, उपला बनाएं। राधा रानी की कोई चिंता नहीं, राधा रानी की ओर से कोई चिंता नहीं। देखो जिस प्रकार नेत्रों के बीच क्या ये मणि है ना, पुतला, भीतर ये मणि रहती है और इसकी रक्षा कौन करते? ये दोनों पलके, दोनों पलके की मणि की रक्षा, पुतले की रक्षा करती है। ठीक उसी प्रकार हम नैनों के भीतर तारा की तरह तुम्हारी बहू की रक्षा करें। तो कभी भीतर धूल तक जाने नहीं देती है, पलके बार बार गिरती इसलिए कि नेत्र में धूल नहीं गिर जाए। अरे कोमल अंग है, धूल गिरते ही परेशानी होती। तो नेत्रों की रक्षा के विधाता ने कितनी सुंदर ये पलके बनाए। तो पलकों की तरह हम तुम्हारी बहू की रक्षा करेंगे, तुम निश्चिंत जाओ। तुम अपने जो है कार्य में चली जाओ। तो ऐसा कहकर कुंदलता ललिता घर ले आई राधा रानी को, और जटिला अपने काम में लग गई। ग्रंथकार बोल रहे हैं, देखिए जितनी सखियां हैं राधा रानी की, सब के सब बहुत सुंदर देखने में, मधुरांगी है। क्यों नहीं होगी? राधा रानी की सखी जो है, प्रणमत्ता अपि जटिलाया विद्यागवां मधुरांगः आनंदोत्फुल्लतनुचित्ता धैर्यं धृत्वा गृहमनुजग्मु। जो मधुरांगी सखियां हैं, इनके एक एक अंग इतने मधुर है, राधा रानी की तरह है, परम सुंदरी है ये सखियां। राधा रानी की सुंदरता का क्या कहना? राधा रानी की सुंदरता की वांछा तो लक्ष्मी जी भी करती है। यार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती। राधा रानी की सुंदरता हमें प्राप्त हो, ऐसी वांछा आकांक्षा लक्ष्मी महालक्ष्मी जी करती है, पार्वती जी करती। तो कोई तुलना नहीं है त्रिलोक की में। उसी प्रकार सखियों की सुंदरता भी अपूर्व है, सब की सब मधुरांगी है। तो जटिला की जो आज्ञा मिली है राधा रानी को पूजा के लिए ले जाने की, मानो ये इनको पीने के लिए मधु मिल गया। अच्छा ही तो हुआ, श्याम मिलन होगा। ये आज्ञा नहीं, मानो इनको पीने के लिए मधु मिला।
और ये मधुपान करके शाम मत हो गई। बहुत सुंदर जटिला किया गया है। अब हम निर्विघ्न श्याम सुंदर के पास जाएंगे, श्याम मिलन होगा, इसलिए बड़ी प्रसन्न है सब की सब। मधुपान में मत हो गई, आनंद उत्फुल्ल चित्त हो गई, आनंद से हर्षे इनका चित्त उत्फुल्ल है। जब भी आनंद से ऐसे विवश हो गई, घर जाने में समर्थ नहीं, जाने के लिए सामर्थ्य चाहिए, चलने के लिए सामर्थ्य नहीं, फिर भी धीरज धारण करके जैसे तैसे घर आई, राधा रानी को लेकर घर आई। अब आगत कट्टो परिनिषन्निविष्टां सिराधिकां क्षालितमार्जितांघ्रिं दस्यो मुदा परजचरन्निजीषां पादाब्ज संवाहन बीजनाद्यै। सगृहम आगत, राधा रानी अपने घर आकर के अपने भवन में बैठी, इस पर सोने के पलंग पर। और दासियों को सेवा का सौभाग्य मिला। पाद संवाहन बीजनाद्यै, तंबूलार्पण पाद मर्दन पयोदानाभिषाद आदि भी, ये सब सेवा सखियों की नहीं, मंजरियों की। तो कोई सखी तंबूल अर्पण कर रही, कोई पाद मर्दन कर रही, कोई पयोदान जल पियो, बहुत दूर चल के आइए, जल पिला रही है, कोई पाद संवाहन, कोई तांबूल अर्पण, कोई पंखा झल रही। तो नाना प्रकार की सेवा सखियां कर रही। तो दास्यो मुदा परजचरण की शाम, दासियां बड़ी प्रसन्न हुई और आनंद पूर्वक अपनी ईश्वरी निजेशा, अपनी ईश्वरी राधा रानी, अपनी स्वामिनी की सेवा में लग गई। स्वामिनी की सेवा ही इनके प्राण है, जीवन है। तो मंजरियां अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी हैं। रुग मंजरी, रति मंजरी, कस्तूरी, मंजुलाली, प्रेम मंजरी, चंपक मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, रस मंजरी आदि सब मंजरियां सेवा कर रही हैं। इधर राधा रानी की जो है थकान भी दूर हुई। अब रस्सी बनानी है, पकवान बनाने हैं और माला बनानी है। तो माला के लिए फूल चाहिए तरह तरह के। तो वृंदा देवी वन से फूल भी भेजती, नाना रंग के पुष्प बन के, सबसे सुंदर सुंदर पुष्प। कैसे कैसे पुष्प आए कि मल्ली रंगन कर्णिकार बकुला, मोघलता मोघालता सप्तला, जाति चंपक नाग केसर केसर लवंगाब्जादि पुष्पा पुष्पोच्चयम् श्री वृंदापहितं ननाबनादलिकुला पृष्ठं दरोज्यमृतं शेष्वर्जहा पुरतो न्यधाद्वन सखी श्री नर्मदा मालिनी श्री नर्मदा मालिनी। तो वृंदा देवी ने नर्मदा नाम की एक माली की कन्या के हाथ इन पुष्पों को भेजा। बहुत बड़ी एक डलिया में भर करके। क्या क्या फूल? मल्ली, मल्ली मतलब बेला फूल, ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। फूल बंगले बनते हैं ना, बेला के ही बनते हैं, बेला के बिना फूल बंगला नहीं। ये जालियां जो बनती है किससे? बेला से। सर्दी में बेला की जगह कुंद से भी बन जाता है। कुंद फूल भी उसी प्रकार करीब होता है, पर कुंद इतना नहीं होता जितना बेला मिलता है। बेला की सुगंध ही अलग है। तो फूलों में मानो राजा है बेला। तो बेला, चंपक और बेला फूल सब जगह आपको मिलेगा पूरे भारत। नाम अलग अलग है, मोगरा कहीं कुछ नाम है, और बेला सब जगह।
पर इसका मूल नाम मल्लिका या मल्ली, उड़िया में मल्ली ही कहा जाता है। तो मल्ली, रंगन, कर्णिकार, बकुला, और जो फूल है वो कम होते हैं। चंपा, चंपा कितना मिलता है, ज्यादा मिलता भी नहीं और अधिक देर रहता भी नहीं है, फूल ज्यादा कोमल होता है। तो मल्लिका, चंपा, बकुल, बकुल मोरछली, वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, अधिक देर तक ये रहते भी हैं। सुगंध तो है पर ये फूल खिलते ही गिर जाए, झड़ जाए, नीचे से लाना पड़ता, बहुत छोटे छोटे। बकुल, कर्णिका, कनेर का फूल, रंगन, रंगन किसे कहते हैं हम नहीं जानते, ऐसे बहुत से फूल आजकल मिलते हैं। पाटली, पाटल, गुलाब कहते हैं। माधवी लता, एक माधवी फूल होता है, बंगाल में खूब मिलता है, यहाँ तो देखने को मिलता है। माधवी लता आज भी आदि सप्तग्राम में है। नित्यानंद प्रभु ने वो डाल को मिट्टी में गाड़ दिया था। एक माधवी लता की डाल थी, जिससे क्या करते हैं, दाल को घोटते, दाल ठीक से गलती नहीं थी तो कांटा चाहिए ना, वो माधवी लता का डंडा था डाल, उसी से दाल को कर। तो रसोई बनाते बनाते नित्यानंद प्रभु ने उस डाल को गाड़ दिया जमीन में, और उनकी इच्छा मात्र अद्भुत लता बन गई। आज भी है वो माधवी लता, बहुत विशाल हो गई। माधवी लता के फूलों की गंध के बहुत दिव्य होती है, बेला जैसा ही छोटा छोटा, बहुत सुंदर। पर माधवी लता उतनी मिलती नहीं है, बहुत आयत में नहीं, कोमल पुष्प अधिक देर रहता भी। तो वनों में सब तरह के फूल है, राधा रानी के लिए सब भेजा गया। माधवी लता, नभ मल्लिका, ये अलग फूल है, जाति, नागकेशर, बहुत प्रकार के फूल आजकल यहाँ नहीं मिलते। अब फूलों की वैरायटी देखनी है तो दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ बहुत तरह के फूल मिलते हैं, बंगाल उड़ीसा में मिलते हैं। गंधराज फूल होते हैं, गंधराज, तो नहीं सुगंध होती है कि उसके नीचे सांप डोलते हैं सुगंध के बाद, गंधराज फूल। नागकेशर, जाति, जूही, आज जूही फूल बहुत कम मिलता है, कभी कभी आ जाता है, जूही की बड़ी सुगंध होती है। मालती, लौंग, लवंगा या लौंग का फूल, कमल, बहुत तरह के फूल भेजे हैं वृंदा देवी। तो नर्मदा नाम की जो मालिक की कन्या है लेकर आ गई, प्रणाम किया, कही किशोरी वृंदा देवी ने ये आपके लिए पुष्प भेजा है। तो राधा रानी पुष्पों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, आप फूलों की हम माला पिरोएंगे। तो राधा रानी सखियां भी माला पिरोई, पर राधा ने मैं अपने प्राण वल्लभ के लिए मैं माला बनाऊं, बड़ी निपुणता से राधा रानी माला बो रही है नाना फूलों से। कौन सी माला माने? वैजयंती माला। हर प्रकार रंग के पुष्प है, कम से कम 5 रंग के तो चाहिए ही चाहिए। सफेद मल्लिका आदि है, रंगनादि लाल भी है, और पीत वर्ण पीले फूल भी है, कर्णिकार आदि, और हरा फूल, लाल, हरा, पीला, 3 हो गया, सफेद 4 हो गया, और एक नीला रंग भी होता है पराजिता। तो 5 प्रकार के रंग के कुछ सुंदर पुष्पों से वैजयंती माला बनाई। कि कृष्णांग कामालय वैजयंतिकाम तै वैजयंतीं विरचय्य साव्यधा राधा स्वनैपुण्य गुणानि सूचिकां कर्पूर कृष्णा गुर स्वत भाविताम। तो राधा तै पुष्पै, उन पुष्पों से वैजयंतीं पंचवर्णमयी माला विरचय्य, माला की रचना की, और माला को करके माला में कपूर आदि सुगंधी भी दी, कपूर, चंदन और अगरू आदि। तो माला ऐसी बनी कि कृष्णांग कामालय वैजयंतिकम, जय पताकम। तो श्री कृष्ण का अंग है, क्या है?
काम मंदिर, कामाला मतलब काम का मंदिर, अपराकित नवीन मदन ही श्री कृष्ण है, उनका अंगी है मदन का मंदिर। तो उस मंदिर में एक जय पताका भी तो चाहिए ना, पताका फहराना ये हमारे भारत में प्राचीन काल से है। महाभारत युद्ध में देखिए, युद्ध में भी सब रथ के ऊपर पताका है। अर्जुन के रथ में हनुमान जी की पताका, अर्जुन का रथ नहीं टूटा था, सबका रथ तो बार बार टूटा है, तोड़ा गया। द्रोणाचार्य के तो एक दिन में 7 रथ तोड़ दिए अपने अर्जुन ने, जयद्रथ वध के समय बार बार रथ लाते और बार बार रथ को तोड़ देते। सबका रथ तो टूटा, अर्जुन का रथ नहीं टूटा। अर्जुन के रथ में जो पताका थी हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को ठाकुर ने पहले बुला लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु त्रेता में तो हमने बड़ी सेवा की आपकी, इस बार कोई हमारे लायक सेवा नहीं, द्वापर में साक्षात रूप से आपकी सेवा नहीं हो, ये द्वापर है, आप पृथ्वी हो गए, वृद्ध हो गए, ये बड़ी बात नहीं थी। द्वापर है, यहाँ लीला आपकी नहीं होगी, पर कुछ सेवा आपको जरूर करनी हो। अब बताइए कि जिस रथ में मैं सारथी बनूंगा ना, रथ अर्जुन का ही है, उस रथ में आपको रहना है। अप्रत्यक्ष रूप में आपको युद्ध में भाग लेना। हनुमान जी रहकर अर्जुन के रथ की रक्षा। अगर हनुमान जी नहीं होते, वो पताका नहीं होती, तो रथ कब का टूट जाता, स्वाहा हो जाता। हनुमान जी ने बाणों से रथ की रक्षा। बड़े बड़े दिव्य बाण जब भीष्मादि मारे, खास करके कर्ण, उस बाणों को हनुमान जी अपने शरीर में लीन कर ले। अर्जुन से नहीं होता, झेल नहीं पाते, हनुमान जी आकर के अपने आप को संभाले। जब अर्जुन से संभलेगा नहीं, कोई जवाब नहीं है, तो एक तो नहीं तो कृष्ण भगवान आ जाते सामने, वैष्णवास छोड़ा, अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं, तो ठाकुर सामने आ गए। वैष्णवास ठाकुर के गले में माला बन गई, और ऐसे दिलबास छोड़े कर्ण, तो हनुमान जी ने उन अस्त्रों को पी गए, हनुमान जी ने रक्षा की। अगर कर्ण बाण मारता है, एक बाण से एक पग भी रथ पीछे को जाता है, और ठाकुर साधु साधु कहते, और अर्जुन बाण मारता है तो कर्ण का 10 पग पीछे चला जाता है, तो साधु साधु नहीं करते। इस पर अर्जुन को क्रोध है, तो अर्जुन ने कहा, क्या बात है प्रभु, मैं मारता हूं तो कर्ण का रथ 10 पग पीछे हट जाता है, तब कुछ नहीं बोलते, और कर्ण मारता तो एक पग पीछे जाता है, और साधु साधु कहने लगते हो। जब बाद में समझाया, तुम नहीं समझोगे। अरे तुम्हारे रथ में कौन कौन है? मैं साक्षात बैठा हूं, मेरा रूप तो तुमने देख ही लिया, विराट रूप, जहां मैं बैठा हूं, हनुमान जी बैठे हैं। उस रथ को एक पग भी पीछे हटाना कोई मामूली बात है क्या? कर्ण के बाण में ये सामर्थ्य है कि पीछे हटा दिया। तुम्हारे रथ की रक्षा हनुमान जी नहीं तो नहीं होता। अर्जुन को भरोसा नहीं। अब क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूं? कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ, 18वां दिन समाप्त हुआ ना। अर्जुन से कहा, अर्जुन नीचे उतर जाओ, जल्दी उतरो। क्यों, क्या बात है, क्यों उतरूं? अरे जल्दी उतरो, अभी रथ स्वाहा हो जाएगा, खाक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? श्वास ही नहीं। तुम उतरो शीघ्र, गांडी लो, तुनी लो, उठो, उतरो। बार बार कहने पर उतरा। तब हनुमान जी मूर्ति बन गए थे। हनुमान जी से कहा प्रभु ने, हनुमान जी वो अपने रूप में आ जाओ। तो सब अपने रूप में आ गए, एकदम जवान। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, प्रणाम किया, एक दूसरे को प्रणाम किया। बोले, आप हनुमान जी हमसे पहले मिले, तब तक वृद्ध थे, कितना बल था, अर्जुन को हरा दिया, भीमसेन को भी हरा दिया, तब तो वृद्ध मिले, आज जवान कैसे? ठाकुर बोले, वो वृद्ध रूप तुम्हारी परीक्षा के लिए धारण किया था, हनुमान जी हर समय जवान है। तो प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया हमने। देखिए प्रभु, आप
की आज्ञा के अनुसार आपका ये रथ की रक्षा मैंने की। विश्व के ये द्रोणाचार्य आदि के बाणों से, पर कर्ण के बाणों से रथ की रक्षा हम नहीं कर पाए। कर्ण के बाण में इतनी ताकत थी, तो कर्ण युद्ध किया जी जान से, मन से अर्जुन को मारने के लिए, पर भीष्म द्रोणाचार्य ने ऐसे नहीं किया था। उनका स्नेह था अर्जुन के प्रति, इसलिए मन से युद्ध नहीं किया। मर जा ये नहीं चाहते कर्ण, और कर्ण का तो संकल्प ही था अर्जुन मरे, अर्जुन को मारने के लिए युद्ध किया। इसलिए बिल्कुल निर्दयता से बाण मारा। जो भी उसके पास दिव्यास्त्र थे सब छोड़ दिया, पर रथ की रक्षा नहीं हुई। अर्जुन कैसे, रथ तो ठीक है, खड़ा है, खड़ा तुमको देखने में लग रहा है। हनुमान जी झंडे को उतार लो। जैसे हनुमान जी ने झंडा उठा लिया, तुरंत आग लग गई और भस्म हो गया रथ। देखा अर्जुन, ये रथ की रक्षा हनुमान जी करते रहे, ये झंडा था तब रक्षा। हनुमान जी नहीं होते अर्जुन की रक्षा होती? कभी नहीं। पांडवों की रक्षा हुई केवल ठाकुर के लिए, ठाकुर के कारण हनुमान जी आए। अगर श्री कृष्ण नहीं होते पांडव कभी नहीं जीतते, श्री कृष्ण के कारण नहीं जीतना। ये बात, इस बात को तो उसने भी कहा, परवरीक ने, कि मैंने तो एक ही देखा, ना को भीम का बल देखा ना अर्जुन का, एक ही सुदर्शन चक्र का बल देखा, सब चक्र ही मारना था। विराट रूप में दिखा तो दिया, तो ठाकुर नहीं सकता। इसलिए एक बार शकुनी ने कहा था दुर्योधन से, देखो उस यदुनंदन को अपने दल में ले लो, मैं कहता हूं एक बार सुन लो। और दुर्योधन, नहीं मुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, तो मैं किसी से आगे हाथ नहीं प्रसारण का। देखो ये तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, अहंकार के कारण तुमको पराजय मिलेगा। बहुत कहने पर गया, पर वो नारायण सेना लेकर संतुष्ट हो गया। दुर्योधन ने कहा मेरी जीत हुई। देखो अर्जुन कैसा पागल है, निहत्था कृष्ण को लिया और मुझे नारायण सेना मिली, विश्व में सबसे श्रेष्ठ सेना। बहुत खुश था। जब शकुनी के पास आया, शकुनी भांजे तुम पागल हो, मूर्ख निकले, बुद्धि का शत्रु अर्जुन चतुर है। ये नारायण सेना क्या करोगे? अगर कृष्ण को ले तो तुम्हारी विजय पक्की निश्चित होती। ये दुर्भाग्य है, सच। कृष्ण जहां वहां विजय, जहां भगवान वहां धर्म, वहां विजय। तो मूल बात है कि ठाकुर नहीं रक्षा की है, तो पताका हनुमान जी और हनुमान जी का ये ध्वजा है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ भारतीय परंपरा रही है झंडा फहराना। राष्ट्रीय पताका, राष्ट्रीय झंडा होती थी सबके पास। धर्म का कर्म में झंडा आरोहण होता है। आज भी कुंभ मेला में जिस दिन शुरुआत होगी कुंभ मेला की, झंडा आरोहण होगा, पहले ध्वजा आरोहण होगा। ध्वज की पूजा आज भी पूर्णिया में है। तो ध्वजा की बड़ी महिमा हमारे यहाँ इस परंपरा में है। ध्वजा हमारी रक्षा भी करती है, एक विजय पताका, विजय चिन्ह है। तो श्री कविराज जी महाराज जी बोल रहे हैं, राधा रानी की विजय पताका है वैजयंती माला। वैजयंती माला जैसी श्री कृष्ण के गले में तुम डालोगी ना, तो कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा, कृष्ण पर तुम विजय पालोगे। वैजयंती में ये विजय पताका है, बस तुम नहीं विजय पताका। तो तुम ये माला बनाओ। तो राधा रानी इसी प्रकार माला बनाई और भगवान भी बन गए। एलेंदु जाति फल खदिरान्वितः शपानि हृदयपाशौरभ राग भाविता कृष्णाख्य चित्तानन चंद्र रंजिका शनागवल्ली दलपीठ काम्यधात। अब सुंदर पान की बीड़ा, पान का बीड़ा बनाए। एक तो राधा रानी के हाथ की सुगंध और हृदय का अनुराग का सौरभ, ये दो सुगंध बहुत ही दिव्य है ना। कृष्ण को मोहित करने के लिए ये दो चाहिए।
हृदय का अनुराग, राधा रानी के हाथ की सुगंध। अनुराग में भी सुगंध होती है, अनुराग की सुगंध ठाकुर को मालूम है कि कैसी सुगंध होती। हम भी अनुराग से ही तो आकर्षित होते हैं, खींचते हैं। जहाँ प्रेम होगा वहां हम चले जाते हैं। प्रेम में अलग ही शक्ति है होती। तो राधा रानी पान तो बना रही है, ऊपर से जो आवश्यक वस्तु दे तो रही है, सुंदर सोना का रंग, सोने का पान हाथ के सौरभ से सुगंधित हुआ दिव्य पान की बीड़ा बना करके श्री कृष्ण के नेत्र और हृदय को आनंद देने वाला है ये पान। तुलसी को कहा, तुलसी ये पान का बीड़ा लो और श्री कृष्ण को समर्पण करो। मिलन से पूर्व पान बनाकर इसमें दिया एक सुंदर डिबिया, कैसी सोने की डिबिया में पान भर दिया, और माला, ये दो वस्तु। माला में ताम तुलसी हरये विटिकाश्चोपहृत्या गत्वा वृंदाशुबल मुखतः केलि संगीत कुंजम आगच्छाशु तमिति ललिता प्रेरिता दयस्ता स्ता कस्तूर्यादि सहित तुलसी कृष्ण पार्श्वं प्रतस्थे। हे तुलसी, तुम ये माला और पान का बीड़ा लेकर जाओ और अपने प्राण वल्लभ को उपहार देना। हमारी ओर से माला और पान उपहार दे करके फिर वृंदा और सुबल से सलाह करना, विचार करना कहाँ आज मिलन होगा, किस कुंज में। उस केली कुंज का अनुसंधान ले करके शीघ्र आ जाओ। अब मैं तैयारी करके बस उसी कुंज में जाऊं जहां मिलन होगा। पहले से संकेत होता था, संकेत के अनुसार राधा रानी उस कुंज में पहले चली जाती, फिर ठाकुर आ जाते। तो ललिता ने भी कस्तूरी से कहा, कस्तूरी जाओ, तुम तुलसी के साथ जाओ, ये माला लो, ये बिटिका लो और जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ये दोनों चली गई। इधर राधा रानी शक्ति के साथ पकवान बनाने में लग गई। श्री राधिकाप्यथ सखी सहितादिदक्षा श्री कृष्ण चंद्र सकल इंद्रिय तर्पणानि अम्री कर्पूर कल्लमृत केली मुखानि कामं कर्तुं समारभत साधभूत लट्टुकानि। सखियों के साथ राधा रानी श्री कृष्ण के सर्वेंद्रिय और आत्मा की तृप्ति देने वाली मिठाइयां बनाने लगे। उनमें मुख्य रूप से कपूर केली, अमृत केली आदि मिठाइयां, लड्डू राधा रानी ने बनाए, जो श्री कृष्ण के इंद्रियों को, आत्मा को तृप्ति देती है। ऐसी मिठाइयां बनाई है, देख करके नेत्र तृप्त हो जाए, सुगंध से नासिका तृप्त हो जाए, मिठाइयों के वर्णन से कर्ण तृप्त हो जाए, छूने से ही त्वचा तृप्त हो जाए और खाने से रसना तृप्त हो जाए। ऐसी दिव्य मिठाइयां बनाई, अब बना रही है। इधर तदहि तदपि हरि मुखेन्दुर्दर्शनोत्कात मेने यद्यपि निज सखी स्वान्वेषणायस्य जाता स्वयमपि च निमग्ना कृष्ण सम्बन्धिकृते तदपि हरि मुखेन्दुर्दर्शनोत्कात मेने त्रुटिमपि युगलक्षं व्यग्र राधा चकोरी। कंथकाचरण बोल रहे हैं, देखिए कृष्ण अन्वेषण के लिए अपनी सखी को भेज दिया। तुलसी और कस्तूरी गई और इधर स्वयं राधा रानी श्री कृष्ण के लिए मिठाइयां बनाने में लगी। मन तो कृष्ण में ही मग्न है। फिर भी कृष्णचंद्र के मुखारविंद दर्शन के लिए उनके नेत्र रूपी चकोरी बिल्कुल व्याग्र हो रही। कब श्याम सुंदर के दर्शन, कब दर्शन होंगे? अब एक एक क्षण उनके लिए 1,00,000 युग की बात।
प्रतीत होने लगा। विरह में ऐसा ही होता है, एक एक क्षण मानो करोड़ों जुग की भांति हो जाता है। कब ये क्षण बीतेगा, कब मिलन होगा, कब मिलन होगा। त्रुटि युगायते ताम पश्यताम। त्रुटि मतलब बहुत कम समय, एक क्षण तो 6 मिनट का करीब होता है, उससे भी बहुत कम त्रुटि। हमारे यहाँ जो गणना है, गणित है, बहुत एकदम परमाणु काल से प्रारंभ है। ऐसा सूक्ष्म काल की गिनती कहीं नहीं है विश्व में। अणु, परमाणु, अणु, धीरे धीरे निमेष पलक, एक पलक गिरने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड भी नहीं। सेकंड ही निम्न है आज, पर सेकंड से बहुत नीचे तक गिनती है, हजारों गुना नीचे। तो एक त्रुटि का मतलब यही होता है, पलक गिरने का समय के लगभग। एक त्रुटि मानो युग की भांति, यहाँ तो लाख युग बताया, 1 लाख युग की भांति होने लगा। तो कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है और कृष्ण के लिए मिठाइयां। तो मन में से कृष्ण चिंता, हाथ में से कृष्ण का ही यानी उनकी सेवा, और मुख में कृष्ण का ही नाम। अब आगे शब्द में बताएंगे। ग्रंथकाचरण यहाँ स्वर का विश्राम दे रहे हैं कि श्री चैतन्य पदारविंद मधुपा श्री रूप सेवा फले दिष्टे श्री रघुनाथ दास कृतना श्री जीव शंभुद्गते काव्ये श्री रघुनाथ भट्ट वरजी गोविंद लीलामृते सर्गः पंचमईश साधु निर्गात पूर्वान्न लीला मनु। हर सर्ग में ऐसा ही श्लोक गाते हैं ग्रंथकाचरण। किसी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पदारविंद के मधुपान मत भ्रमर श्री रूप गोस्वामी की सेवा का फल, श्री रघुनाथ गोस्वामी की प्रेरणा, श्रीमद जीव गोस्वामी का संग प्राप्त और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर प्रभाव से यह ग्रंथ प्रादुर्भूत हुआ। तो गोविंद लीलामृत काव्य में पूर्वान लीला का वर्णन में पंचम सर्ग का यहाँ विश्राम हुआ। अब छठा सर्ग आएगा, पूर्वान लीला का ही वर्णन, श्री कृष्ण का अब वन विहार का वर्णन यहाँ किया जाएगा। पहले वन विहार करते करते तुलसी वृंदा और कस्तूरी का आगमन होगा, उनकी माला पान का बेड़ा प्राप्त होगा, फिर संकेत कुंज का भी निर्देश दे देंगे। उधर किशोरी मिठाइयाँ बनाकर तैयार हो जाएंगी, पूजा के लिए पधारेंगी। अगला वर्णन जिस प्रकार के गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज इन पे गोविंद लीलामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कृष्णदास कविराज जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज आज की आनंद की जय जय। श्री राधे ताई गौर हरि।